हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एसडीए क्लासेस। मैं उज्जवल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का एक नया चैप्टर जो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड्स में अच्छी खासी वेटेज आती है इस चैप्टर से। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये बेस होने वाला है आगे आने वाले सारे चैप्टर्स का। ठीक है, जो हमने चेंज इन पीएसआर पढ़ा उसमें कुछ चीज़ें पढ़ी, अब वही चीज़ें हम एडवांस में इस चैप्टर में पढ़ेंगे और जो आने वाले चैप्टर्स हैं ठीक है उसमें और भी ज़्यादा एडमिशन का यूज़ होने वाला है। तो चलते हैं, सबसे पहले एडमिशन होता क्या है। ठीक है, क्या है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, क्या एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या होता है? जब भी कोई दो पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसमें एक नया पार्टनर ऐड होना चाहता है या फिर ऐड हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कहते हैं। अब ऐड होने की दो तीन वजह हो सकती हैं। पहली कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ठीक है उन्हें कैपिटल की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने क्या किया, नए पार्टनर को ऐड कर लिया। या फिर जो हमारा नया पार्टनर्स है उसके पास कुछ ऐसा बिजनेस आइडिया है जो दोनों ओल्ड पार्टनर्स को पसंद आ गया है, ठीक है, या फिर उन्हें अच्छा लगा है। ठीक है, और सी ने क्या डिमांड रखी है, मतलब जो हमारा नया पार्टनर्स ने डिमांड रखी है कि मुझे पार्टनरशिप में हिस्सा दो, उसके बाद हम इस बिजनेस पे या फिर इस आइडिया पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये दो तरीके हो सकते हैं नया पार्टनर ऐड करने के। जब मान के चलो कोई दो पार्टनर है ए और बी, ठीक है, 3:2 में अपना शेयर कर रहे हैं और सी क्या होना चाहता है, एडमिट होना चाहता है 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, जो ए और बी पार्टनर होंगे ठीक है तो ये ओल्ड पार्टनर, ठीक है, सी क्या कहलाएगा, न्यू पार्टनर। अब सी के एडमिट होने से ए और बी को क्या होगा, सीधी सी बात है, जब ये दोनों प्रॉफिट दो हिस्सों में बंटता था अब तक, अब जो आगे से जो प्रॉफिट होगा वो 3 हिस्सों में बटेगा। ठीक है, तो ए और बी के सी के आने से ए और बी को क्या होगा, सैक्रिफाइस होगा। क्या होगा, सैक्रिफाइस कौन करेगा, दोनों ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। ठीक है, वो रेशियो हो सकता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कैसे निकालते हैं, लेकिन फिर भी हम इस चैप्टर में एक बार शुरू से लेके चलेंगे, बेसिक से लेके चलेंगे। ठीक है, कि अगर नॉर्मल केस हो तो उस केस में क्या एंट्री होती है। एक होता है सरेंडर केस कि ए और बी ने अपने शेयर्स को सरेंडर कर दिया, ठीक है, उसके इस टाइप के कुछ केसेस होते हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले जो इनकमिंग पार्टनर होता है हमारा, ठीक है, जो हमारा इनकमिंग पार्टनर होता है उसी को क्या बोलते हैं, न्यू पार्टनर भी बोलते हैं। तो सी तो क्या है, हमारा इनकमिंग पार्टनर है और इनकमिंग पार्टनर को ही हम क्या बोलते हैं, न्यू पार्टनर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। हमारा जो फॉर्मूला बताया था, ठीक है, जो मैंने फॉर्मूला बताया था सैक्रिफाइसिंग निकालने का, वो क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्या होता है, अगर हमें कुछ भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है पार्टनर्स का तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलते हैं आगे अपने पहले केस पे। अगर क्या हो, हमारा नॉर्मल केस हो, ठीक है, या फिर सिंपल केस हो, जिस केस में क्या है, दो पार्टनर्स हैं, ये भी 3:2 में कर रहे हैं और सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो उस केस में हम कैसे करते हैं। पहला क्या, 3:2 पार्टनर है, ठीक, सी एडमिट हो रहा है कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए। अब इस केस में क्या हम कैसे कैलकुलेट करें, कैसे हम पहुंचे कहाँ तक, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तक, हमें या फिर गेनिंग या सैक्रिफाइस तक कैसे पहुंचे। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम इसमें क्या कैलकुलेट करें, गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालें। ठीक है, इस केस में हम क्या करते हैं, हम मानते हैं जो फर्म का ऑल ओवर प्रॉफिट है हम उसे कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, 1। तो क्या लिखेंगे, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस 1 में से माइनस करते हैं जो नया पार्टनर होता है उसका शेयर। ठीक है, क्या करते हैं, 1 में से माइनस करते हैं जो नया पार्टनर होता है उसका शेयर, तो क्या होगा, एलसीएम 4, तो 4 - 1 = 3/4। क्या होगा, 3/4 हमारा क्या आ जाएगा, सी का शेयर आ जाएगा निकल के। ठीक है, क्या आ जाएगा, सी का शेयर। अब
जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, न्यू रेशियो निकाल रहे हैं। पुराने पार्टनर्स का रेशियो क्या था, 3/5, 2/5, ठीक है, यही था। और सी कितने के लिए एडमिट हुआ था, 1/4 के लिए। कितने के लिए एडमिट हुआ था, 1/4 के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 3/4 आया है, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके शेयर से, ठीक है। तो कैसे, इंटू 3/4 इंटू 3/4, ठीक है, क्या आएगा 9, 6/20। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम लाना है, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या आ जाए, 20 आ जाए। तो क्या आएगा 5/20, ठीक है। तो हमारा जो न्यू रेशियो होगा ए बी सी का, वो क्या होगा, 9:6:5, ठीक है। ये हमारा न्यू रेशियो निकल के आ गया, किसका, ए बी सी का। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना हो तो किसी से क्या करेंगे, अब जब सैक्रिफाइस हो रहा है तो सिर्फ 2 पार्टनर्स को ही तो हो रहा होगा, जो ओल्ड पार्टनर है, नए वाले को तो सैक्रिफाइस होगा ही नहीं। तो हम किसका कैलकुलेट करेंगे, हम करेंगे ए और बी का। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही होता है, ठीक है। तो ए और बी दोनों का ही निकालेंगे सैक्रिफाइस, 3/5, 2/5 माइनस क्या करेंगे, जो नया रेशियो आया है, ठीक है, कितना 9/20 और यहाँ पे 6/20, क्या होगा 9/20 और 6/20, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा दोनों का, 20, ठीक है। 12 - 9 इजिकल्स टू 3/20। यहाँ पे भी एलसीएम कितना होगा, 20, 10 - 6 4/20। तो जो सैक्रिफाइस करेंगे ना ए और बी दोनों पार्टनर्स, वो किस में करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो 8 - 6 जो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा वो कितना होगा, 3:2 हमारा क्या हो जाएगा, दोनों पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। ये था हमारा जो सिंपल केस होता है। नेक्स्ट केस चलते हैं, जो होता है हमारा सरेंडर केस। कौन सा होता है, सरेंडर केस। इस केस में क्या होता है, पार्टनर्स अपने शेयर को क्या करते हैं, सरेंडर करते हैं। जैसे मान के चलो ए बी सेम एग्जाम्पल है, ठीक है, 3:2 में कर रहे हैं। सी एडमिट हो रहा है कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है कि ए सरेंडर, ठीक है, कि ए ने सरेंडर किया अपना कुछ शेयर इन फेवर ऑफ सी, ठीक है। क्या क्या लिखा है कि ए, ये हमें गिवन नहीं होता, ठीक है। तो क्या लिखा है कि ए सरेंडर हिज शेयर, ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। क्या, ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। इसका क्या मतलब कि ए ने अपना 1/4 हिस्सा सी को क्या कर दिया, शेयर कर दिया, ठीक है। और दूसरे में क्या लिखा है कि बी सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, दोनों पॉइंट कि क्या किया, ए ने पहले 1/4 शेयर अपना सरेंडर किया और बी ने क्या किया, 1/3 अपना शेयर सरेंडर किया, किसके लिए, सी के लिए। अब इस केस में कैसे होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्या लिखेंगे, पहले ए का लिखेंगे, ए का पुराना कितना था 3/5 और बी का 2/5, ठीक है, इनटू 1/4 और इनटू 1/3, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। क्या करेंगे, जितना भी वो अपना हिस्सा शेयर कर रहे हैं हम उसे क्या कर देंगे, उनके पुराने रेशियो से या उनके पुराने शेयर और प्रॉफिट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा कि जितना भी वो आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा 3/20 और यहाँ पे 2/15, ठीक है। ये वो हिस्सा होगा जो ए और बी अपना सरेंडर कर रहे हैं, किसके लिए, सी के लिए, ठीक है। अब सी का हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सिंपल सी बात है, कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे,
तो 3/20 प्लस 2/15 कितना आएगा 60 में 17 कितना आ जाएगा 17/60 हमारा क्या आ जाएगा सी का शेयर आ जाएगा निकल के। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अब हमें क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, या फिर रिमेनिंग शेयर निकालना है किसका, ए और बी का। वो कितना होगा, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, सिंपल सी बात है, कैसे निकालेंगे, जो इनका पुराना रेशियो था 3/5 2/5 माइनस जितना इन्होंने अपना सी को दे दिया, बी ने कितना दिया 2/15। ठीक है, और सी ने 3/20 कितना 3/20। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 20 12 माइनस 3 9/20। ठीक है, और नीचे एलसीएम कितना आएगा हमारा 15। ठीक है, तो 3 2 जा 6 माइनस 2 4/20। ठीक है, और सी का हमें पता ही है, सी का कितना है 17/60। ठीक है, हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, यहाँ पे 15 आएगा। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से दोनों जगह पर, नीचे होगी मल्टीप्लाई 4 से। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। एक बार देख लेते हैं कितना 27/60 16/60 और 17/60। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एबीसी। कितना 27/16/17। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ये हमारा क्या आ गया, निकल गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गया। ठीक, एक बार फिर से समझते हैं। इस केस में हमने क्या किया, हमारे जो पार्टनर्स थे उन्होंने अपना कुछ हिस्सा, अपना कुछ शेयर सरेंडर किया है सी के लिए कि आप एडमिट तो हो जाओ। ठीक है, आप एडमिट हो जाओ, हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे, अपने हिस्से में से तुम्हें काट के दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलते हैं अगले पे। अगला पॉइंट होता है, रोक के भाई। अगला जो हमारा केस है वो कौन सा है, एक्वायर केस। ठीक है, जिसमें जो पार्टनर होता है, नया पार्टनर, वो एक्वायर करता है कुछ अपना रेशियो किससे, ओल्ड पार्टनर्स से। ठीक है, हमारा सेम एग्जांपल, ए और बी पार्टनर है। ठीक है, 3:2 में शेयर कर रहे हैं। सी एडमिट हो रहा है कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए। कितने के लिए एडमिट हो रहा है, 1/4। इसमें से वो सी एक्वायर 1/8 फ्रॉम ए। ठीक है, एंड सी एक्वायर 1/8 फ्रॉम बी। ठीक है, मतलब कि उसने 1/8 तो लिया ए से और 1/8 लिया बी से, मतलब उसने क्या किया, हाफ हाफ अपने दोनों के शेयर बांट दिए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमें क्वेश्चन में फ्रॉम गिवन हो, ठीक है, कि फ्रॉम ही शेयर, तो हम उस केस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस। और अगर हमें ऑफ गिवन हो, ऑफ ही शेयर, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ए का बी का रेशियो कितना है, 3/5 और 2/5। ठीक है, माइनस फ्रॉम है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1/8 और माइनस 1/8, और सी का हमें गिवन ही है कितना 1/4। ठीक है, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 40 24 माइनस तो 19/40। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम 40 16 माइनस 5 11/40। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अगला जो हमारा होगा 1/4 है, हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा 10/10, तो कितना हो जाएगा 10/40। तो जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तीनों पार्टनर्स का, वो कितना होगा 19:11:10।
ठीक है, कितना होगा 19:11:10। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक, अब चलते हैं जितने भी केस मैंने बताए अब तक, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं हमारे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है रवि और मुकेश शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। मतलब हमें क्या गिवन है, 7:3। इसका मतलब हमें क्या है, ओल्ड रेशियो गिवन है दोनों का। ठीक, दे एडमिट अशोक, उन्होंने एडमिट किया है अशोक को कितने शेयर के लिए, 3/7 शेयर के लिए। कितने के, 3/7, विच ही टेक 2/7 फ्रॉम रवि। ठीक है, अब उसने जो ये 3/7 है, ठीक है, इसमें से 2/7 तो लिया है किससे, रवि से, और मुकेश से कितना लिया है, 1/7। ठीक है, यही वाला केस हम अभी अभी देख के आ रहे हैं क्या, कि उसने कितना लिया है, 2/7 तो लिया है इससे और 1/7 लिया है मुकेश से। ठीक है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, फ्रॉम लिखा है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे इनके शेयर्स से। तो ओल्ड रेशियो कितना था, रवि, ये मुकेश, ठीक है, और हमें अशोक का तो गिवन ही है 3/7। ठीक है, तो 7/10 माइनस कितना, 2/7। ठीक है, और मुकेश के लिए भी यही सेम केस होगा, 3/10 माइनस 1/7। ठीक है, एलसीएम लेंगे दोनों का, 70, 49 माइनस 20, कितना होगा, 29/70। यहाँ पे एलसीएम 70 माइनस 10, कितना, 11/70। और इसको डिनोमिनेटर सेम करना है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा, 30/70। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तीनों पार्टनर्स का, वो कितना होगा, 29:11:10। ठीक है, क्या निकल के आ गया, न्यू रेशियो। ठीक है, कितना आया, 29:11:10, 10 नहीं सॉरी, कितना, 30। बस यहाँ तक बात क्लियर, हमारा सब कुछ क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन बहुत आसान था, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारती और आस्था, ठीक है, पार्टनर हैं जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो हमें ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2। दे एडमिट दिनकर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। दिनकर एडमिट हुआ है कितने के लिए, 1/5 शेयर के लिए। इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही गेट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। ठीक है, जब वो इक्वली गेट करेगा किससे, भारती और आस्था से, तो कितना करेगा, 1/10 करेगा किससे, भारती से। ठीक है, और 1/10 करेगा किससे, आस्था से। ठीक है, जब हम 1/5 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 1/10 और 1/10। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तीनों का ही हमें क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। देखो 1/5 को अगर हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे, तो 1/2 से करेंगे तो क्या आएगा, 1/10। तो 1/10 कौन देगा, भारती देगी, और 1/10 आस्था देगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बन गया हमारा कैसा, जैसे पिछला क्वेश्चन था, सेम टू सेम। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले भारती कितना, ओल्ड रेशियो कितना था, 3/5 माइनस 1/10। ठीक है, दूसरा आस्था कितना था, 2/5 माइनस 1/10। दिनकर का हमें गिवन ही है कितना, 1/5। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम लेंगे कितना, 10, 2 3 जा 6 माइनस 1, तो 5/10, 4 माइनस 1, 3/10। और यहाँ डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2/10। ठीक है, तो जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तीनों पार्टनर्स का, वो कितना आ गया, 5:3:2 हमारा तीनों पार्टनर्स का
क्या आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो कितना आया 5:3:2। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। क्वेश्चन आसान था, बस इस क्वेश्चन में क्या था कि जो 1/5 के लिए वो आया है ना पार्टनर, ठीक है, 1/5 शेयर के लिए आया, वो हाफ हाफ ले रहा है दोनों पार्टनर्स से। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहन एंड महेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ओल्ड रेशियो गिवन है हमें, ठीक है, कितना 3:2। नुसरत इज एडमिटेड एज अ पार्टनर विद 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। तो नुसरत है कोई, ठीक है, कितने के लिए एडमिट हुई है, 1/4 शेयर के लिए। नुसरत टेक हिज शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है कि नुसरत ने जो अपना शेयर है ना वो किस रेशियो में लिया है, 2:1 में लिया है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, किस में लिया है, 2:1 में। तो अब कैसे करेंगे, जो 1/4 है, ठीक है, 1/4 का 2/3 तो इसने लिया है किससे, मोहन से। ठीक है, और 1/4 का 1/3 किससे लिया है, हमारा महेश से। ठीक है, हो गई बात क्लियर। एक बार फिर से 1/4 शेयर के लिए आई है जिसमें इसने किससे लिया है, 2:1 में दोनों पार्टनर से लिए हैं। ठीक है, जब 2:1 में लिए हैं तो 2/3 तो लिया होगा किससे, मोहन से, और 1/3 लिया होगा महेश से। ठीक है, सिंपल है, कैलकुलेट करते हैं क्या आएगा, 2/12 और यहाँ पे 1/12। मतलब हमें पता लग गया क्या, इसने 2/12 तो लिया था किससे, मोहन से, और 1/12 लिया था महेश से। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्या होगा, मोहन का ओल्ड रेशियो कितना था, 3/5 माइनस क्या करेंगे, 2/12। ठीक है, दूसरा महेश कितना था, 2/5 माइनस क्या करेंगे, 1/12। ठीक है, नुसरत हमें पता है एडमिट हुई है कितने के लिए, 1/4 के लिए। एलसीएम लेंगे कितना, 60। ठीक है, यहाँ पे भी 26/60 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 60, 24 माइनस 5 कितना हो गया, 19/60। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 15 से। तो क्या आ गया, 15/60। तो जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तीनों पार्टनर्स का, ठीक है, न्यू रेशियो कितना हो गया, 26:19:15। ठीक है, हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकल के आ गया 26:19:15। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ अलग थी, वो थी कि हमें रेशियो दिए हुए थे कि नुसरत ने इन रेशियो में पार्टनर से अपना जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो लिया है। तो हमने क्या किया, जितना भी के लिए शेयर के लिए नुसरत आई थी 1/4, ठीक है, उसमें हमने 2/3 तो किसने पे किया, मोहन ने। ठीक है, और 1/3 किसने दिया, महेश ने दिया। उसके बाद सेम क्वेश्चन हो गया 2/12, 1/12 सॉल्यूशन। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करीम एंड रहमान आर पार्टनर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2। ठीक है, कितने में, ओल्ड रेशियो की बने हमें कितना, 3:2। कोई नवल एक पार्टनर है, ठीक है, जो एडमिट हो रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग करीम, रहमान एंड नवल इज 4:3:2। ठीक है, नवल एडमिट हो रहा है, ठीक है, कुछ दिया नहीं है। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें गिवन है। इस बार हमें क्या भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है। कितना है, 4:3:2। अब हमें क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सिंपल सी बात है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड माइनस न्यू। लेकिन सैक्रिफाइस करेगा कौन, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे, जो होंगे करीम और रहमान। ठीक है, करते हैं। करीम का ओल्ड कितना था, 3/5 माइनस कितना करेंगे, 4/9। ठीक है, तीनों ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद रहमान पुराना कितना था,
2/5 माइनस कितना करेंगे 3/9। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक, एलसीएम 27 माइनस 27/45। ठीक है, यहाँ पे 18 माइनस 15, तो कितना आ गया 3/45। तो जो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा हमारे ओल्ड पार्टनर्स का, ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ करीम और रहमान कितना है 7/3। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन आ गया कितना 7/3। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। क्वेश्चन में इस बार हमसे क्या नहीं पूछा, इस बार हमसे न्यू रेशियो नहीं पूछा, क्वेश्चन ने हमें न्यू रेशियो दे दिया था। इस बार क्वेश्चन ने हमसे पूछा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, और हमने सैक्रिफाइसिंग का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, उसमें आज हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, एग्जाम में भी आती हैं, तो देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, अपना पुराना एग्जाम्पल, दो पार्टनर हैं ए और बी। ठीक है, 3:2 में रेशियो शेयर कर रहे हैं और सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, तो जब सी एडमिट होता है तो सी दो चीज़ें लाता है। एक तो लाता है कैपिटल, क्या लाता है कैपिटल। ठीक है, दूसरी चीज़ जो सी लाता है वो लाता है प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब जितनी हमने ए और बी ने गुडविल बनाई है इतने सालों में उसका पैसा भी लाता है कौन सी। तो हम उसे क्या बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। क्या बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, बात क्लियर। अब चलते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज की तरफ कि हमारी जनरल एंट्री होती कैसे हैं। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, हमारा जब क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले क्या एंट्री करते हैं, या फिर कैपिटल लाने की एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री क्या होती है। ठीक है, चलते हैं। जनरल का फॉर्मेट हमें पता ही है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। सबसे पहली एंट्री किस चीज़ की होती है हमारी, जब पार्टनर्स कैपिटल लाता है बिजनेस में। क्या करता है जब पार्टनर्स कैपिटल लाता है, तो इसमें जब हमारी पहली एंट्री होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, या फिर जब अपना एग्जाम्पल लें तो क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमने अपने एग्जाम्पल में माना है कि सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, तो क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट बीइंग सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ कैपिटल, क्या हिज शेयर ऑफ कैपिटल। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलते हैं सेकंड एंट्री की तरफ। सेकंड एंट्री किस चीज़ की होगी भाई, अब वो क्या लिया आया, कैपिटल तो लिया आया, दूसरा एक और चीज़ लाया था वो था प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लाया था प्रीमियम फॉर गुडविल, तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, सेकंड एंट्री जो होगी हमारी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, डेबिट में अमाउंट और क्रेडिट में अमाउंट, डेबिट में अमाउंट और क्रेडिट में अमाउंट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलते हैं अपने तीसरी एंट्री पे। तीसरी एंट्री में क्या होता है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर लाता है वो दोनों पार्टनर आपस में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं उस गुडविल को।
क्या कर लेते हैं, दोनों पार्टनर्स उस गुडविल को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ लिखते हैं बीइंग सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, किसी क्या लाया है, अपना हिस्सा लाया है प्रीमियम ऑफ गुडविल का। ठीक है, अगली एंट्री में क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं और दोनों पार्टनर्स जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो करते हैं क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट जो भी होती है उसे हम हिसाब से लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलते हैं अपनी अगली एंट्री की तरफ। या फिर इसी में नरेशन लिख देंगे, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए एंड बी। ठीक है, किसमें, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, या लिख ही देते हैं हम, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए एंड बी कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी हम क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल बांटते हैं तो किस में बांटते हैं, हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। किस में बांटते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। डन, यहाँ तक बात क्लियर। अब चलते हैं अपने अगली एंट्री की तरफ। जो हमारी अगली एंट्री होगी वो किस चीज़ के लिए होगी, अब हमारा क्या हो गया भाई, हमने क्या कर लिया, सबसे पहले जो कैपिटल लाया था वो लिख ली, उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल लाया था वो लिख ली। अब जब पार्टनर क्या कर रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, हमने वो तीसरी एंट्री में अपनी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब चौथा केस है कि अगर जो हमारा नया पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाता तो उस केस में क्या एंट्री होती है। ठीक है, तो उस केस में जो हमारी एंट्री होती है वो होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइस। ठीक है, क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, या फिर न्यू टू ओल्ड। क्या, न्यू टू ओल्ड। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में सैक्रिफाइस किसको होता है, ओल्ड पार्टनर्स को ही होता है। ठीक है, तो जो हमारी एंट्री होती है वो क्या होती है, न्यू टू ओल्ड। लेकिन किस केस में, व्हेन न्यू पार्टनर अनअवेलेबल। ठीक है, व्हेन न्यू पार्टनर नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। जब नया पार्टनर अपना शेयर नहीं ला पाता प्रीमियम फॉर गुडविल के में, तो उस केस में क्या एंट्री होती है, न्यू टू ओल्ड। ठीक है, तो न्यू कौन है हमारे इस एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में हमारा जो न्यू पार्टनर है वो है सी। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। ठीक, आया बात समझ में। क्या देखा हमने अपने इस वाले केस में, जब पार्टनर्स क्या करता है, अपना हिस्सा नहीं लाता किसका, प्रीमियम फॉर गुडविल का, तो हम उस केस में क्या करते हैं, हम एंट्री कर देते हैं क्या, ओल्ड टू न्यू टू ओल्ड। ठीक है, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलते हैं अपनी अगली एंट्री की तरफ। ठीक है, अगली एंट्री कौन सी होगी हमारी, जब पार्टनर्स पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जो पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल की जो अमाउंट होती है उसको विड्रॉ कर लेते हैं, या तो अपने घर ले जाते हैं या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लेते हैं, तो उस केस में क्या एंट्री होती है, उस केस में जो एंट्री होती है वो होती है ओल्ड टू कैश। क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स टू
टू कैश, ठीक है। क्या एंट्री होती है? ओल्ड पार्टनर्स टू कैश। अगर हम अपना एग्जांपल देखें तो हमारे एग्जांपल में ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं? एंट्री नंबर 6 ओल्ड। सबसे पहले तो कब होती है ये एंट्री? जब पार्टनर्स विड्रॉ प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। जब पार्टनर क्या कर लेते हैं? पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं कैश ऑफ, ठीक है। जब पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं जो हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कैश आता है उसको, तो उस केस में क्या एंट्री होती है? ओल्ड टू कैश। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से थे हमारे एग्जांपल में? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश, टू कैश, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? बस, ठीक है। ये एंट्री होती है हमारी सिंपल। जब क्या हो जाए? पार्टनर्स क्या कर लेते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा आता है उसे विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अगली एंट्री, अगली जर्नल एंट्री है हमारी किस भी चीज़ को लेके? जब पार्टनर्स क्या करते हैं? जो हमारी बुक्स में गुडविल परचेज होती है, ठीक है, जो हमारी परचेज गुडविल होती है वो बुक्स में दिखाई जाती है, ठीक है, बैलेंस शीट में आती है। उस बैलेंस शीट के ट्रीटमेंट के लिए क्या एंट्री होती है? तो उसके लिए होती है ओल्ड टू गुडविल। क्या होती है? एंट्री नंबर 7 क्या होती है? ओल्ड टू गुडविल। कौन सी होती है ये? ये हमारी वो होती है जो परचेज गुडविल होती है, ठीक है, जो हमने हमारी ओल्ड बैलेंस शीट में शो हो रही होती है, ठीक है। तो गुडविल विच शोन इन ओल्ड बैलेंस शीट विल बी रिटर्न ऑफ, ठीक है। हम उसे क्या करते हैं? रिटर्न ऑफ करते हैं। और रिटर्न ऑफ करने के लिए क्या एंट्री होती है? ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से थे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। सेकंड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और तीसरी है हमारी, या फिर हम तीसरे नंबर पे क्या लिखते हैं? गुडविल, ठीक है। क्या लिखते हैं? टू गुडविल। अब गुडविल कौन सी है हमारी? ये जो हमारी बुक में और हमारी बुक्स में कौन सी गुडविल होती है? हमेशा परचेज गुडविल होती है। कौन सी? परचेज गुडविल। एक और केस होता है, ठीक है, जब क्या होता है? व्हेन न्यू पार्टनर गिव प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली, ठीक है। जब कोई नया पार्टनर प्राइवेटली क्या करता है? नई प्रीमियम फॉर गुडविल देता है, ठीक है। तो उस केस में क्या एंट्री होती है? उस केस में कोई भी एंट्री नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये अंडर द टेबल होती है, मतलब ये हमारी बुक्स में नहीं दिखाई जाती। वो उसे प्राइवेटली दे रहा है, बाहर बुला के या फिर कैसे भी दे रहा है, लेकिन इसमें क्या होती है? हमारी कोई भी एंट्री नहीं होती, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? सारी एंट्रीज 8 एंट्री हैं। एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं कौन कौन से केसेस होते हैं। सबसे पहले जब पार्टनर क्या लाता है? कैश लाता है, ठीक है, या फिर कैपिटल लाता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, तो उस केस में क्या होती है? बैंक टू सीज कैपिटल, या फिर जो भी पार्टनर होता है बैंक टू न्यू पार्टनर, ठीक है। उसके बाद पार्टनर क्या लाता है? प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है। प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री क्या होती है? बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में, तो उसकी क्या एंट्री होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर? फोर्थ एंट्री, व्हेन न्यू पार्टनर नॉट बिरिंग ही शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। जब न्यू पार्टनर क्या नहीं लाता? क्या नहीं लाता? अपना प्रीमियम का हिस्सा नहीं लाता, तो उस केस में क्या एंट्री होती है? उस केस में एंट्री होती है न्यू टू ओल्ड। तो न्यू पार्टनर डेबिट टू ओल्ड। ओल्ड कौन से हैं हमारे? ए और बी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर? अगला, पार्टनर विड्रॉ कैश फॉर प्रीमियम। हाँ, अब जो प्रीमियम के लिए पैसा आया वो पार्टनर ने क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। तो उस केस में क्या एंट्री होती है? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर ओल्ड पार्टनर टू कैश, ठीक है, याद करने के लिए। उसके बाद अगर हमारी बुक्स में क्या हो? गुडविल गिवन हो, ठीक है, हमारी बुक्स में गुडविल गिवन हो, जिसे हम क्या भी बोलते हैं? परचेज गुडविल भी बोलते हैं। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होता है ओल्ड टू गुडविल। तो ओल्ड पार्टनर के अकाउंट को कर देंगे डेबिट टू गुडविल। और जब प्राइवेटली हमें क्या होती है? हमें गुडविल रिसीव होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल रिसीव होती है, तो उस केस में हम कुछ भी एंट्री नहीं करते। बात क्लियर? चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आज। पहला, ए और बी पार्टनर है, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3 और 2, ठीक है। ए और बी पार्टनर है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं? 3:2 में,
ठीक है। दे एडमिट सी एज द पार्टनर इन द फर्म फॉर 1/4 शेयर। सी एडमिट हुआ है कितने के लिए? 1/4 शेयर के लिए। इन द प्रॉफिट विच टेक 1/6 फ्रॉम, 1/6 किससे ले रहा है वो? 1/6 ले रहा है वो ए से, ठीक है। और बी से कितना ले रहा है? 1/12, ठीक है। सी ब्रिंग्स ओनली 60% ऑफ हिज शेयर फॉर द फर्म गुडविल। अब सी कितना लाया है? सी लाया है 60% शेयर लाया है फर्म की गुडविल का, मतलब जितना उसका हिस्सा बनता था गुडविल में उसका कितना लाया है? सिर्फ वो 60%। गुडविल ऑफ द फर्म हैज़ टू बी वैल्यूड एट 1 लाख। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 1 लाख। पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अरेंजमेंट। अब हमें क्या करनी है? जनरल एंट्री पास करनी है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर न्यू रेशियो, ठीक है। न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? हम निकालेंगे अब न्यू रेशियो। तो A इज इक्वल्स टू कितना था ओल्ड रेशियो? 3/5 माइनस 1/6, ठीक है। और B का कितना था? 2/5 माइनस 1/12, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। करते हैं एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा? 30, 18 माइनस 5, ठीक है। यहाँ पे 60, एलसीएम कितना आएगा? 60, 24 माइनस 5, ठीक है। तो 19/60, यहाँ पे 13/30, और सी कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है? 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। पहले डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, 26/60, ठीक है। यहाँ पे भी हमें अगर 60 लाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 15 से। तो कितना आएगा? 15/60। तो जो हमारा न्यू रेशियो होगा वो कितना होगा? 26:19:15, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। हमारा न्यू रेशियो निकल के आ गया। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन पढ़ा और हमें पता चला कि हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो की ज़रूरत है, ठीक है। क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका निकलेगा? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का, ठीक है। किसका? ए का और बी का, ठीक है। ए का ओल्ड कितना था? 3/5, 2/5, और न्यू कितना है? माइनस कितना? 26/60, और ये भी 19/60, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। ये हमारा क्या आ गया? हमने फॉर्मूला लगाया सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, जो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा? 60, 36 माइनस 26, ठीक है। यहाँ पे भी एलसीएम कितना आएगा? 60, 24 माइनस 19, ठीक है। तो जो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो कितना आया? 10:5 या फिर 2:1। हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट हो गया। यहाँ तक बात क्लियर सारी। अब चलते हैं जर्नल एंट्रीज की तरफ। ये तो था हमारा वर्किंग नोट जो हमें क्वेश्चन के लिए ज़रूरी था। अब चलते हैं कहाँ पे? वर्किंग अपनी जर्नल एंट्रीज की तरफ, ठीक है। तो पहली जर्नल एंट्री कौन सी होगी? जो प्रीमियम के लिए पार्टनर क्या लाया? पैसा लाया है, ठीक है। तो कौन सी होती है हमारी पहली एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। अब इसका हिस्सा कितना बन रहा था, ठीक है, जो इसे गुडविल लेके आनी थी, हम वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन में कुछ बोला है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस से। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो सी है, ठीक है, वो कितना लाया है? सिर्फ 60% लाया ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। तो उसकी गुडविल कितनी बन रही थी? फर्म की गुडविल से क्या करेंगे? पहले तो उसकी गुडविल निकालेंगे। हमारे पास फर्म की गुडविल है, फर्म्स गुडविल कितनी है? 1 लाख रुपीज़, ठीक है। उसकी गुडविल निकालेंगे कैसे? उसके शेयर से करके, ठीक है। कितनी आ गई? 15,000। कितनी आएगी? 15,000। उसकी क्या आ जाएगी? या फिर कितनी आएगी? 15 नहीं, 25,000 क्या आ जाएगी उसकी? उसके हिस्से की गुडविल आ जाएगी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इस 25 में से, ठीक है, ये जो 25,000 इसके हिस्से की गुडविल आई है, ठीक है, सी के हिस्से की, इसमें से वो 60% तो लेके आ गया,
लेकिन 40% नहीं लाया, ठीक है। तो 25,000 का 60% कितना होता है, ये 60% तो लेके आ गया लेकिन 10% नहीं लाया, तो कितना 15,000 तो लेके आ गया, ठीक है। कितना 15,000 तो लेके आ गया। ये 40 है, 40 नहीं लाया। और कितना नहीं लेके आया, 10,000 नहीं लेके आया, ठीक है। तो सबसे पहले तो लाने वाली एंट्री कर लेते हैं। तो लाया कितना, ये 15,000, ठीक है। कितना 15,000 प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रोट बाय सी, ठीक है। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल रिसीव्ड, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर। चलते हैं सेकंड एंट्री। क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, लेकिन किस रेशियो में, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस में करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो करते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन सी होंगी, ए कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। क्या कितना है प्रीमियम फॉर गुडविल, 15,000। अब जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने पार्टनर्स के बीच में तो कितना आएगा, 10 और 5, ठीक है। हमने डिस्ट्रीब्यूट किस में किया है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ रहा था, 2:1, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अब इसमें एक एंट्री और होगी, जो कौन सी होगी हमारी, जो पार्टनर क्या नहीं लाया, कैपिटल नहीं लाया, ठीक है। कितनी नहीं लाया, हमारी जो थर्ड एंट्री होगी वो होगी ओल्ड टू न्यू, नहीं न्यू टू ओल्ड। क्या होगी, न्यू टू ओल्ड। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना, कितनी नहीं लाया ये, 10,000 नहीं लाया, ठीक है। अब हम इसे 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा, 6,667 और यहाँ पे 3,3,3 या फिर 4 हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना ये यहाँ पे आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूट होके, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। बस इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो पार्टनर है वो सिर्फ अपना हाफ हिस्सा लाया है गुडविल का, ठीक है। हाफ बोले या फिर 60% बोले, ठीक है, कि वो कितना हिस्सा लाया है, सिर्फ 60% हिस्सा गुडविल का लेके आया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, राम और मोहन पार्टनर्स हैं एक फर्म में, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। उन्होंने सोहन को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले, राम है और मोहन है, ठीक है। किस रेशियो में, 3:2 में कर रहे हैं। एडमिट किसे किया, सोहन को, कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए। सोहन ने कंट्रीब्यूट किया अपना क्या, गुडविल के लिए। स्टॉक लाया कितने के, हाँ। अब रोहन क्या लाया, ठीक है। जो सोहन था वो कैश लेके नहीं आया, वो गुडविल लाया अपनी किस में, काइंड में। और काइंड में उसने किसके दिए, स्टॉक दिए 60,000 के, डेप्टर्स दिए 80 के, लैंड एंड बिल्डिंग दी 1 लाख की, और प्लांट एंड मशीनरी दी 40,000 की, ठीक है। जब एडमिशन हुआ था सोहन का तो जो फर्म की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 60,000 या फिर 6 लाख। हमारी जो फर्म की गुडविल थी वो उस समय पे थी जब एडमिशन हुआ किसका, सोहन का, ठीक है। सबसे पहले तो क्या कर लेंगे, सोहन की या फिर वो निकाल लेंगे, इसका शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल का हिस्सा कितना होगा सोहन के लिए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक। अब पहले एंट्री करते हैं कि क्या क्या लाया है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है। डेब्टर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 कहाँ जाएगा ये पैसा, ये पैसा जाएगा हमारे कहाँ पे,
सोहन से भी लिया जाएगा, ठीक है। और ये पैसा क्या है, ये सोहन का कैपिटल भी है और सोहन की प्रीमियम फॉर गुडविल भी है, ठीक है। मतलब वो प्रीमियम फॉर गुडविल अलग से नहीं लाया, उसने इसमें ही कंट्रीब्यूट किया है क्या, अपना कैपिटल भी और प्रीमियम फॉर गुडविल। तो क्या लिखेंगे, टू सोहन, क्या लिखेंगे, टू सोहन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। सोहन क्या कर रहा है, यही अपने प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए ला रहा है, यही कैपिटल ला रहा है। अब वो हमारा काम है निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टॉक कितने के लाया था। ये जो स्टॉक लाया था वो लाया था 60,000 के, ठीक है। डेप्टर्स कितने के थे, 80 के। लैंड कितने की, 1 लाख की, ठीक है। और प्लांट एंड मशीनरी थी 40,000 की, ठीक है। ये थे इसके जो ये एसेट्स लाया है हमारी फर्म में, ठीक है। अब हमें अगर प्रीमियम फॉर गुडविल निकालना है सोहन का, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, 6 लाख गिवन है हमें, क्या, फर्म की गुडविल गिवन है हमें 6 लाख। और हमें सोहन की निकालनी है तो उसके शेयर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कि या फिर डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1,50,000। कितना आ जाएगा, 1,50,000 हमारी क्या निकल के आ जाएगी, गुडविल निकल के आ जाएगी, किसकी, सोहन की, ठीक है। अब बचा कितना, ठीक है, इन सबको टोटल करें तो कितना आएगा, 40 और 61 और 280, कितना आएगा, 2,80,000। कितना आएगा, 2,80,000 आएगा, ठीक है। 1,50,000 यहाँ पे आ गया तो कैपिटल कितनी बची, 1,30,000। ये क्या है हमारा, 1,30,000 बैलेंस हमने निकाल लिया, ठीक है। एक बार फिर से, इस बार किस में लाया था, अपना प्रीमियम फॉर गुडविल का हिस्सा है कैपिटल का, एसिड्स में लाया था, ठीक है, या फिर काइंड बोलते हैं, ठीक है, काइंड में लाया था। कितने, 2,80,000 के प्रीमियम फॉर गुडविल हमने आसानी से निकाल लिया, फर्म की गुडविल से उसका हिस्सा निकाला हमने सोहन का, और फिर जो बचा वो क्या हो गई, हमारी कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अगली एंट्री में क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, नहीं यहाँ पे ए नहीं है, पार्टनर्स के नाम है, क्या नाम है पार्टनर्स के, राम और मोहन, ठीक है। तो टू राम्स कैपिटल अकाउंट और टू मोहन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हमें सैक्रिफाइस रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कुछ भी नया गिवन नहीं है, तो जो हमारा ओल्ड था वही क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1,50,000 था हमारा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, 90,000, यहाँ पे 60,000, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। प्रीमियम फॉर गुडविल भी हमने क्या कर दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री। बस इस क्वेश्चन में इतना ही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अनु और भगवान वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1, ठीक है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले, अनु और भगवान, ठीक है। क्या रेशियो है इनका, 3:1। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक एट, ठीक है, जो हमारी बुक में गुडविल है, मतलब ये कौन सी गुडविल है, हमारी परचेज गुडविल है, हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, जो हमारी गुडविल है, ठीक है, कितनी है, 4,40,000, कितनी है, 4,40,000, और ये कौन सी गुडविल है, परचेज गुडविल, ठीक है, कौन सी है, परचेज गुडविल। राजा वॉज एडमिटेड टू पार्टनरशिप, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग अनु भगवान एंड राजा, हमें क्या गिवन है यहाँ पे, हमें यहाँ पे न्यू रेशियो भी गिवन है, ठीक है। अनु का कितना है, 2:1, ठीक है। राजा का कितना हो गया, 1। आगे, राजा ब्रोट 1 लाख ऑफ हिज कैपिटल, ठीक है। तो राजा कैपिटल कितनी लेके आया है, कैपिटल कितनी लाया है, 1 लाख रुपीज, ठीक है। और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया है, ठीक है, हिज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2,50,000, कितनी है, 2,50,000 कितनी है फर्म की गुडविल है। तो इसका हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/, कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है, ठीक है। तो 1/5 का अगर हम मतलब 2,50,000 का 1/5 निकालें तो कितना आएगा,
50,000 कितना आएगा, 50,000 आएगा, ठीक है। तो ये कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 50,000, ये क्या ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है फर्म में, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। जो हमारा परचेज गुडविल होता है ये हम किस रेशियो में बांट देते हैं, ओल्ड टू गुडविल। किस में बांटते हैं, ओल्ड टू गुडविल, ये हम पहले भी देख चुके हैं। और किस में, ओल्ड रेशियो में। किस में बांटते हैं, हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, क्या, ओल्ड टू गुडविल, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम निकालते हैं क्या, हमारे पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। हमें ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन में। तो क्या फार्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। अनु और भगवान, तो अनु और भगवान, ठीक है। अनु का ओल्ड कितना है, 3/4 और 1/4 माइनस 2/5 और माइनस 2/5, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। एलसीएम आएगा कितना, 20, ठीक है। यहाँ पे 15 माइनस 8, ठीक है। तो कितना आ गया, 7/20। और यहाँ पे भी कितना आएगा एलसीएम, 20, कितना आएगा, 5 माइनस 8, कितना आएगा, 5 माइनस 8 माइनस 3/20, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। जब हमें भगवान को क्या हो गया, गेन हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, भगवान को यहाँ पे गेन हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, गेन। अब गेन हमें कैसे पता लगा गेन हुआ है, क्योंकि जो भगवान की अमाउंट है वो किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। और हम पहले भी ये चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। और इस चैप्टर में भी हमने एक बार देखा था कि अगर सैक्रिफाइसिंग निकालते वक्त किसी पार्टनर्स की माइनस में आती है तो वो क्या होता है, गेन होता है। क्या होता है, गेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ किसको सैक्रिफाइस हुआ है, अनु को, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। चलते हैं अपनी जर्नल एंट्री की तरफ। तो पहली एंट्री क्या होगी हमारी, कैपिटल लाने की। कैपिटल क्या है, ये वो बैंक अकाउंट डेबिट या फिर कैश अकाउंट डेबिट, बैंक लिख लेते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितनी लाया कैपिटल, राजा कैपिटल लाया 1 लाख, ठीक है। दूसरी हमारी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, यहाँ पे सिर्फ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है अनु। कौन है, अनु, टू अनूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था, 25,000, ठीक है, ठीक है। अनु कैपिटल अकाउंट, नहीं, हमने एक एंट्री क्या कर दी अपनी, मिस कर दी, ठीक है। कौन सी, बैंक टू प्रीमियम, ठीक है। तो हम सेकंड एंट्री करेंगे फिलहाल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। कितनी लाया था गुडविल, 25,000 और 25,000, ठीक है। 25,000 थी यहाँ, नहीं 50 है, कितनी है, 50,000 है, 50,000 और यहाँ पे भी 50,000, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अब चलते हैं अपनी अगली एंट्री की तरफ, जहाँ पे हम प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। तो क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनु कैपिटल अकाउंट, ठीक है। होनी तो यही चाहिए, क्योंकि हमारी जो एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइस, ठीक है। क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल टू, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स जिनको क्या हुआ होता है, सैक्रिफाइस। लेकिन अगर किसी पार्टनर्स को यहाँ पे गेन हो जाता है तो हम उसको भी अकाउंट को भी क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। हम भगवान के कैपिटल अकाउंट को भी क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इनके जो हमारे पास रेशियो निकल के आए थे उसमें बांट देंगे, ठीक है। 50,000 यहाँ पे और यहाँ पे 50,000 का कितना, इनटू भगवान का क्या शेयर आया था निकल गया हमारे पास,
3/20 कितना, 3/20 कितना आएगा, 37500। ठीक है, अब है हमारे अनु का कितना आ गया, 87500। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ये हो गए हमारे क्या, एंट्रीज। ठीक है, किसकी, कैश लाने की। सेकंड एंट्री हुई थी हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की, और तीसरी हमने प्रीमियम फॉर गुडविल को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में एक एंट्री और बची है, और वो कौन सी है, वो है प्रीमियम फॉर गुडविल, जो हमारी यह परचेज गुडविल थी उसको रिटर्न ऑफ करने की। ठीक है, तो करते हैं। हमने अभी देखा था कि जब हम हमारी ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ करते हैं तो क्या एंट्री होती है, ओल्ड टू गुडविल। और ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, अनु और भगवान। ठीक है, हमारी परचेज गुडविल है कितनी, 4,40,000। ठीक है, क्या एंट्री होती है, ओल्ड टू गुडविल। ठीक है, तो करते हैं। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन थे, तो अनु कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, या परचेज गुडविल। कितनी है हमारे पास गुडविल, 4,40,000, और हम इसे किस में बांटेंगे, इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो कितनी आएगी, 3,30,000। ठीक है, ये, और 1,10,000 ये। ठीक है, 4,40,000 को हमने इनके ओल्ड रेशियो में बांट दिया। ठीक है, तो बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, आए आज के सारे क्वेश्चन समझ में, सारा बेसिक हमने आज क्या पढ़ा, हमने जर्नल एंट्री पढ़ी जो हमारे एडमिशन में होती हैं। ठीक है, जितने हमने क्वेश्चन किए हैं या फिर जितनी हमने जर्नल एंट्री समझी हैं, इसके अलावा बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने अगर ये सही से कर लिया तो आपके जो जर्नल एंट्रीज के मार्क्स हैं एडमिशन चैप्टर में वो पूरे हो जाएंगे। हम पढ़ेंगे एडमिशन चैप्टर का एक नया टॉपिक जो है हिडन गुडविल। ठीक है, अब हिडन गुडविल क्या होता है, जब पार्टनरशिप में, ठीक है, जब दो या पार्टनर जो होते हैं वो अपना हिस्सा निकालते हैं गुडविल का, या फर्म की गुडविल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, या फिर जब एडमिशन हो रहा होता है पार्टनर का, उस समय पे जब कैलकुलेट करते हैं तो जो गुडविल छुपी हुई रह जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हिडन गुडविल बोलते हैं। ठीक है, समझते हैं। आज इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हिडन गुडविल कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है, चलते हैं। हमारा पुराना एग्जाम्पल, ए और बी पार्टनर है। ठीक है, और सी आ रहा है कितने के लिए, 1/4 4th ईयर के लिए एडमिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। हम देखते हैं जो हमारा ए है, इस बार हमें उसकी कैपिटल दी हुई है कितनी, 6 लाख, और बी की कितनी दी हुई है, 4 लाख। ठीक है, क्या दी हुई है, कैपिटल दी हुई है 6 लाख 4 लाख, और सी की भी कैपिटल दी हुई है जो वो लेके आ रहा है कितनी, 5 लाख। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तीनों पार्टनर्स की हमें कैपिटल पता है। अब हमें फर्म की कैपिटल निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, अगर हम फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करें तो उसमें क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। जितनी कैपिटल लाता है कौन, थर्ड पार्टनर, इनटू उसके शेयर से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 20 लाख हमारी क्या आ गई, फर्म की गुडविल आ गई। ठीक है, या फिर फर्म की पूरी फर्म की कैपिटल निकल के आ गई। कितनी आई हमारी फर्म की कैपिटल, 20 लाख। ठीक है, अब हिडन गुडविल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं जो हमारी फर्म की गुडविल होती है टोटल, या फर्म की जो हमारी कैपिटल होती है टोटल। ठीक है, क्या करते हैं, फर्म की कैपिटल में से माइनस करते हैं क्या, तीनों पार्टनर्स का, फर्म की कैपिटल में से माइनस करते हैं तीनों पार्टनर्स की कैपिटल। क्या करते हैं, फर्म की कैपिटल में से माइनस करते हैं तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को। ठीक है, तो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल कितनी हो गई मिला के, -6 4 10 और 5 15 लाख। कितनी आ गई, 15 लाख हमारी आ गई, जो हमारे तीनों पार्टनर्स की कैपिटल है। ठीक है, तो जो हमारी हिडन गुडविल आई निकल के वो कितनी आई, 5 लाख रुपीज़ हमारी क्या है, हिडन गुडविल है जो हमारी फर्म में है। ठीक है, क्या आ गई हमारी फर्म हिडन गुडविल। ठीक है, कितनी आई फर्म की हिडन गुडविल हमारी, 5 लाख। कैसे, एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले हमें पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है। ठीक है, सारे पहले हमने क्या करी, फर्म की कैपिटल निकाली। ठीक है, हमारी फर्म की कैपिटल आई 20 लाख। 20 लाख में से हमने क्या माइनस करा, ऑल पार्टनर कैपिटल। क्या माइनस कर दिया,
सारे पार्टनर्स की कैपिटल को माइनस कर दिया, ठीक है। कितने कितने गिवन है हमें, 6 लाख प्लस 4 लाख प्लस 5 लाख, ये गिवन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपनी जितनी भी कैपिटल थी टोटल, इसको माइनस कर दिया कितने में से, जो हमारी फर्म की टोटल कैपिटल थी। तो हमारे पास क्या निकल के आ गई, फर्म की हिडन गुडविल निकल के आ गई, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। चलते हैं कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी पार्टनर रैंक फर्म में विथ कैपिटल ऑफ 60,000 एंड 1,20,000, ठीक है। हमें ए और बी की कैपिटल दी गई है कितनी, 60,000 और 1,20,000, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। रेस्पेक्टिवली दे एडमिट सी एडमिट हो रहा है कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए। सी इज बिरिंग इन द सम ऑफ 70,000 एज इज कैपिटल। सी क्या लाया है, 70,000 रुपीज लाया है, किस लिए, उसमें अपनी कैपिटल के लिए, ठीक है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। अब हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हिडन गुडविल निकालनी है। बिल्कुल सेम टू सेम जैसा हमने अभी एग्जाम्पल किया है, उसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फर्म की गुडविल। तो फर्म्स गुडविल कितनी होगी, 70,000 इंटू 4 कितनी आ गई, 2,80,000, ठीक है। 2,80,000 हमारे पास क्या निकल के आ गई, फर्म की गुडविल, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अब फर्म्स की गुडविल में से 2,80,000 में से हम क्या माइनस करेंगे, सारे पार्टनर्स की कैपिटल। तो कितना, 60 प्लस 120 प्लस 70, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो कितना हो गया ये, 2,50,000 कितना आया, 2,50,000 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे किस में से, 2,80,000 में से। तो जो हमारी हिडन गुडविल होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, 30,000 की हमारी हिडन गुडविल निकल के आ जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में, क्वेश्चन आसान था, बहुत ज़्यादा आसान, ठीक है। कितनी, एक बार फिर से समझ लेते हैं। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, सी का भी हमें पता है कि सी कितनी कैपिटल लेके आ रहा है फर्म में, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले फर्म की कैपिटल निकाली, वो कितनी है, 2,80,000, उसमें से माइनस किया सारे पार्टनर्स की कैपिटल को, ठीक है। और हमारे पास क्या निकल के आ गई, हमारे पास आ गई हमारी हिडन गुडविल जो हमें चाहिए थी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है, एक्स और वाई आर पार्टनर्स विद द कैपिटल ऑफ 50,000 ईच, ठीक है। तो एक्स भी है और वाई भी है, दोनों की कैपिटल कितनी है, 50,000 और 50,000, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। दे एडमिट जेड एडमिट हो रहा है कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए। इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म जेड ब्रिंग्स 80,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो जेड कैपिटल कितनी ला रहा है, 80,000, ठीक है। कितनी ला रहा है, 80,000। द प्रॉफिट एंड द लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000 एज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, ठीक है। जब जेड का एडमिशन हो रहा था तो हमारी फर्म क्या कह रही थी कि हमारे पास एक क्रेडिट बैलेंस है कितने का, 40,000 का। देखो, जब भी फर्म में कोई क्रेडिट बैलेंस होता है हमारी बैलेंस शीट में, इसका मतलब वो क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है हमारा, 40,000 का इस बार हमारा प्रॉफिट भी है। सेम टू सेम करेंगे जैसे अब तक हमने किया है, ठीक है। अगर हमें गुडविल निकालनी है, हाँ, तो सबसे पहले फर्म की गुडविल कितनी होगी, 80,000 इंटू 4, तो 3,20,000 क्या आ गई हमारी, फर्म की गुडविल निकल के आ गई। फर्म की गुडविल में से माइनस करेंगे क्या, 3,20,000 में से हम क्या माइनस करेंगे, सारे पार्टनर्स की कैपिटल। तो कितनी होगी, 1 लाख ये और 80,000 वो, तो 1,80,000 हो गई। लेकिन इस बार हम एक चीज़ और माइनस करेंगे, जो है हमारा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, जो है हमारा 40,000। जो हमारा 40,000 का क्रेडिट बैलेंस है हम उसे भी इस बार माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 1,80,000 और 40,000 कितने हो गए, 2,20,000, ठीक है। 2,20,000 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किसमें से, 3,20,000 में से। क्या निकल के आ जाएगी, हमारी गुडविल निकल के आ जाएगी किसकी, हमारी हिडन गुडविल, ठीक है। क्या, हिडन गुडविल ऑफ द फर्म, हिडन गुडविल। कैसे निकाली हमने हिडन गुडविल, ऐड किया किसको, 50 प्लस 50 प्लस 80 प्लस जो हमारा क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा था हमें अपनी बैलेंस शीट में उसको, ठीक है। कितना आ गया, 2,20,000। हमने अपनी जो
कैपिटल है, ठीक है, या फिर जो हमारी फर्म की कैपिटल है उसमें से कैपिटल माइनस कर दी सारे पार्टनर्स की, प्लस प्रॉफिट भी माइनस कर दिया, तो क्या आ गई हमारे पास, हिडन गुडविल आ गई। और अगर हमें इस क्वेश्चन में बोला होता है कि जेड की शेयर की भी गुडविल निकाल के दिखाओ, ठीक है, क्या जेड का, जेड शेयर, ठीक है, ऑफ गुडविल, ठीक है, या फिर इन गुडविल, तो कितनी होगी, 1 लाख का, कितना, 1 लाख का 1/4, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। कितना, 1 लाख का 1/4 कितना आ जाएगा, 25,000 हमारी क्या आ गई, हमारी गुडविल निकल के आ गई, जो किसकी होगी, जेड की गुडविल होगी, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। दोनों क्वेश्चन आ गए समझ में, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें बस हमें जो हमारा क्रेडिट बैलेंस शोन था हमारी बैलेंस शीट में, उसको भी हमने ऐड ऑन कर लिया किसमें, अपने कैपिटल में, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो असीन और श्रेयस पार्टनर है एक फर्म में, उन्होंने अजय को एडमिट किया है कितने के लिए, अजय को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए, ठीक है, इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अजय कैपिटल लाया है कितने की, 5 लाख की, अजय क्या लाया है, कैपिटल लाया है फर्म में, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म वाज 15 लाख। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एसेट्स गिवन है, ठीक है, कितने के, 15 लाख के, ठीक है। उसके बाद एंड द आउटसाइड लायबिलिटी वर वैल्यूड एट ₹5 लाख, लायबिलिटीज भी गिवन है कितने की, 5 लाख की, ठीक है। और गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल एट द टाइम ऑफ अजय एडमिशन, अजय के एडमिशन पे जो गुडविल थी, ठीक है, वो कितनी थी, शो योर वर्किंग क्लियरली, ठीक है, वर्किंग भी दिखानी है। अब सबसे पहली बात, जब भी हम कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, या किसी भी पार्टनर्स की जब हम कैपिटल निकालते हैं किसी भी फर्म की, तो वो कैसे निकालते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, कैसे निकालते हैं, एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करने के बाद हम क्या निकालते हैं, कैपिटल निकालते हैं किसी भी फर्म की। तो इस केस में क्या करेंगे, हमारे पास एसेट्स भी है लायबिलिटी भी है, ठीक है। जब हम एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करेंगे तो हमारे पास किसकी कैपिटल आ जाएगी, हमारे पास कैपिटल आ जाएगी दोनों पार्टनर्स की। सो कैपिटल ऑफ असीन एंड दूसरे पार्टनर कौन है, श्रेयस, ठीक है, कितनी है, असीन और श्रेयस की जो कैपिटल है हमारी वो कितनी है, 15 नहीं, 15 में से 5 है तो कितनी, 10 लाख हमारे पास कैपिटल आ गई असीन और श्रेयस की, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब फिर से हम अपने बेसिक क्वेश्चन पे आ गए, पुराने वाले पे, ठीक है। हमें तीनों पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, अब हमें क्या निकालनी है, गुडविल, हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो निकालेंगे फर्म की कैपिटल। फर्म की कैपिटल कैसे निकालते हैं, 5 लाख इंटू, अगर हमें फर्म कैपिटल चाहिए तो कैसे निकालेंगे, 5 लाख इंटू 5/1, ठीक है। तो कितना हो गया, 25 लाख हमारे पास क्या आ गई, हमारी फर्म की कैपिटल, ठीक है। तो 25 लाख माइनस क्या करेंगे, सबसे पहले 10, ठीक है, 10 लाख, और किसकी कैपिटल भी माइनस करेंगे इसमें से, प्लस 5 लाख, ठीक है। तो कितना आ गया, 25 में से कितना माइनस कर देंगे हम, 15, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचेगा, 10 लाख की हमारे पास क्या बची, गुडविल बची, क्या बची, हिडन गुडविल बची हमारे पास कितने की, 10 लाख की। कैसे, 10 लाख हमने कैपिटल निकाली पार्टनर्स की, हमारा जो नया पार्टनर्स है अजय, वो कितने की कैपिटल ला रहा है, 5 लाख की कैपिटल ला रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, दोनों को ऐड किया, माइनस कर दिया 25 लाख में से। 25 लाख क्या है हमारी फर्म की पूरी कैपिटल, ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अब चलते हैं, अगर हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन ने और क्या बोला है हमसे, हमें जर्नल एंट्री निकालनी है अजय के एडमिशन पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो अजय कैपिटल लाया है उसकी एंट्री करेंगे। तो क्या होती है, जब कोई पार्टनर कैपिटल लेके आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट, कितने से होगी, 5 लाख से, क्योंकि वो 5 लाख रुपीज लेके आ रहा है, ठीक, यहां तक बात क्लियर, यहां तक क्लियर है बात। अब आगे जो हमारी दूसरी एंट्री होगी वो कौन सी होगी,
कहीं भी क्वेश्चन में बोला है कि जो अजय है वो गुडविल के लिए कुछ पैसा लेके आ रहा है, ठीक है, नहीं बोला ना कि अजय गुडविल के लिए कोई भी पैसा नहीं ला रहा। तो उस केस में हम क्या एंट्री करते थे, उस केस में हम करते थे न्यू टू ओल्ड। जितना भी हमारा न्यू पार्टनर है उसको कर दे देंगे डेबिट, और क्या करेंगे, क्रेडिट में हम किसको करते थे, अपने ओल्ड पार्टनर को। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलते हैं आगे। ठीक है, तो आगे हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले अजय का शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो अजय का शेयर कितना होगा गुडविल में, शेयर ऑफ गुडविल किसका, अजय, कितना था, टोटल फर्म की गुडविल कितनी है 10 लाख। ठीक है, इनटू क्या करेंगे, उसके शेयर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कितने के लिए आ रहा था अजय, 1/5 के लिए, तो कितनी आ गई 2 लाख हमारी क्या आ गई, शेयर ऑफ गुडविल जो हमारा किसके है, अजय का है। ठीक है, अब अजय क्या नहीं ला रहा, गुडविल तो ला नहीं रहा, तो इस केस में हमारी जो एंट्री होगी वो गेनिंग टू सेक्रीफाइस होगी। क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ठीक है, या फिर जो मैंने बताया था पहले कि जब न्यू टू ओल्ड होगी, क्या होगी, न्यू टू ओल्ड। तो अजय ही है यहाँ पे, अजय कौन है यहाँ पे, न्यू है, तो क्या एंट्री होगी, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन है हमारे पुराने पार्टनर, हमारे पुराने पार्टनर हैं आशीष और श्रेयस, आशीष ही है ना, आसीन, आशीन और श्रेयस। ठीक है, तो टू आसीन कैपिटल अकाउंट और टू श्रेयस श्रेयस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। कितनी 2 लाख तो है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको कितने रेशियो में बांटेंगे, ठीक है, हम इसको बांटेंगे सैक्रिफाइस में, लेकिन हमें क्वेश्चन में सिर्फ क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, कि मतलब हमें तो क्वेश्चन में सही से बताऊं तो हमारे पार्टनर्स के शेयर गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल मानेंगे, और जब हमें न्यू रेशियो नहीं होता तो हम उसको ही क्या मान लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग भी मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी मान लेते हैं। तो कितने में होंगे, जब न्यू रेशियो इक्वल है, या फिर जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है पार्टनर्स का, इक्वल है 1:1, तो हम सैक्रिफाइस भी क्या मान लेंगे, 1:1। ठीक है, तो कितनी आ गई, 1 लाख इसकी आ गई और 1 लाख इसकी आ गई। ठीक है, आगे बात समझ में, ये होंगी हमारी जनरल एंट्रीज जो हमें क्या दिखाएंगी, अजय का शेयर ऑफ गुडविल दिखाएंगी। ठीक है, अजय की कैपिटल दिखाएंगी। बाकी हमारा क्वेश्चन हमने पूरा कर ही लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस एक चीज नहीं थी, हमें दोनों पार्टनर्स की कैपिटल गिवन नहीं थी, हमने वो कैलकुलेट करी। ठीक है, तो कैसे करी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है, हमें पता है जब हम एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो कैपिटल होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एसेट्स माइनस लायबिलिटी की, हमने दोनों पार्टनर की कैपिटल निकाली। ठीक है, ये सीन है। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल निकाली जो 10 लाख आई। ठीक है, उसके बाद हमने फर्म की निकाली। ठीक है, फर्म की कैपिटल में से हमने माइनस किया किसको, जो हमारे सारे पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। जो हिडन गुडविल है, ठीक है, उसमें 3 ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कुछ बड़े क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारे फुल फ्लैज क्वेश्चन है, क्वेश्चन है गिवन बिलो इज अ बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी ऑन 31 मार्च 2023 हु आर कैरिंग अ पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, ए और बी पार्टनर है, 2-1 में अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है उसे शेयर कर रहे हैं, हमें उसकी बैलेंस शीट दी हुई है। ठीक है, उसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले। सी एडमिट हो रहा है नया पार्टनर। ठीक है, ये टर्म है सी के एडमिट होने की। सी कैपिटल ला रहा है कितने की, 1 लाख की, और 60,000 ला रहा है वो अपना गुडविल के लिए, और 1/4 शेयर के लिए वो एडमिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। सेकंड पॉइंट में, प्लांट इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 1,20,000 एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग भी एप्रिसिएटेड बाय 10%। ठीक है, मतलब दोनों बढ़े ही हैं। स्टॉक हमें मिला है ओवर वैल्यूड कितने का, 4,000 का। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट 5% ऑफ सैलरी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 चीज बनानी है हमें क्वेश्चन में, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बनाते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट।
ठीक है, कौन सा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर्मेट होता है सिंपल, पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट। अमाउंट और यहाँ पे भी पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। हमारा फॉर्मेट क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। ठीक है, अब देखते हैं हमारी एडजस्टमेंट कहाँ से शुरू है और क्या क्या हमें करना है एडजस्टमेंट के लिए। सबसे पहले हमारी जो पहली एडजस्टमेंट थी जो हमारी रिवैल्यूएशन के काम आएगी वो कौन सी है कि प्लांट एप्रिसिएट हुए हैं टू 1,20,000। प्लांट थे कितने के पहले? 1 लाख के, अब कितने हो गए बढ़ के? 1,20,000। मतलब बढ़े कितने से? सिर्फ 20,000 से। तो क्या लिखेंगे? बाय प्लांट कितना? 20,000। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। दूसरा पॉइंट देखते हैं अपना। हमारा दूसरा पॉइंट था बिल्डिंग भी बढ़ रही है 10%। ठीक है, बिल्डिंग थी कितने की? 1,15,000 की। ठीक है, 1,50,000 थी, अब कितने से बढ़ गई? 10% से बढ़ गई। मतलब कितने बढ़ी? हमारी जो बिल्डिंग है वो बढ़ी बाय बिल्डिंग 15,000। ठीक है, 15,000 हमारे बिल्डिंग के भी अप्रिसिएट हो गए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलते हैं आगे। स्टॉक था वो ओवर वैल्यूड मिला है हमें कितने से? 4,000 से। ठीक है, हमारे पास क्या था? स्टॉक था जो कितने से ओवर वैल्यूड मिला है? 4,000 से। तो हम इस केस में क्या करेंगे? ओवर वैल्यूड था तो अब घटा देंगे, तो टू स्टॉक। ठीक है, कितना? 4,000। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमसे कह रहा है कि अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट 5%। ठीक है, हमने क्या बनाया? प्रोविजन बनाया 5%। किसका? सैलरी डेब्टर्स। तो डेब्टर्स कितने थे हमारे? 6,000। ठीक है, 6,000 का हमने 5% क्या बनाया? 6,000 का 5% से हमने बनाए हैं प्रोविजंस। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, कितना? 3,000। कितने का? 60,000 का 10%। ठीक है, 5%। उसके बाद क्रेडिटर्स थे, ठीक है, अनरिकॉर्डेड थे कितने के? 1,000 के। तो उन्हें भी क्या कर लेंगे? वापस से रिकॉर्ड कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे? टू क्रेडिटर्स। ठीक है, कितने? 1,000। ठीक है, दोनों साइड का टोटल करेंगे क्योंकि और कुछ तो हमें क्वेश्चन में है गिवन है नहीं। ठीक, दोनों साइड का टोटल करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, ज़्यादा तो इधर का ही हमारा क्रेडिट साइड का कितना? 35,000। तो इधर भी इतना ही लिख देंगे 35,000 ही। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू रेवोल्यूशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। तो कितना आएगा प्रॉफिट? 35 में से माइनस करेंगे हम कितना? 7 और 1 8। तो कितना बचा? 35 माइनस 8,000। तो कितना बचा? 27,000। ठीक है, अब देखते हैं हमारे जो पार्टनर्स हैं इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है। ठीक है, जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना था पार्टनर्स का? 2:1 में। ठीक है, तो अब इसको भी किस में बांटेंगे पार्टनर्स? 2:1 में बांटेंगे तो कितना आएगा? 27 को अगर 2:1 में बांटेंगे तो आएगा 18,000 और 9,000। कितना? 18,000 और 9,000। ठीक है, बात क्लियर। हमारा क्या बन के तैयार हो गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट। और क्वेश्चन ने हमें क्या बोला था? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, तो बनाते हैं। तो पर्टिकुलर्स ए बी सी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। पर्टिकुलर्स ए बी और सी।
ठीक, बनाते हैं अपना अकाउंट। सबसे पहले क्या, बाय बैलेंस BD, जो भी ओपनिंग बैलेंस था हमारे पार्टनर्स का, ठीक है, कितना था 1,80,000 और 1,50,000। तो ए का कितना था 1,80,000 और बी का 1,50,000। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। चलते हैं आगे। उसके बाद क्या ट्रांसफ़र करेंगे, जो हमें रिवैल्यूएशन में गेन हुआ है, तो बाय रिवैल्यूएशन गेन कितना कितना आया था 18 और 9, 18,000 और 9,000। ठीक है, इसके बाद हम क्या ट्रांसफ़र करेंगे, हम करेंगे जो सी जो है वो हमारी कैपिटल आया है, तो किस नाम से करेंगे, बाय बैंक। ठीक है, किससे करेंगे, बाय बैंक के नाम से। कितनी लाया है कैपिटल, सी विल ब्रिंग 1 लाख फॉर इज कैपिटल, कितनी 1 लाख। उसके बाद बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कितने लाया है 60,000। यहाँ पे गिवन है कि सी भी क्या लाया 60,000 लाया है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, तो उसको भी लिख देंगे। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर, कुछ बचा क्वेश्चन में नहीं। ठीक है, हमारी सारी चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, अब करते हैं। ठीक, आगे अपना ये जो हमारा गुडविल है, ठीक है, ये हमारा क्या होगा पार्टनर्स के बीच में बटेगा। ठीक है, तो कितना कितना आएगा 60,000 हम टोटल नहीं लिखेंगे, हम अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसमें 40,000 में और 20,000 में। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने क्या नहीं निकाला, इस क्वेश्चन में हमने न्यू रेशियो फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकाला। क्यों, क्योंकि जब हमें न्यू रेशियो गिवन नहीं होता तो हम ओल्ड को ही क्या मान लेते हैं, सेक्रीफाइस मान लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो में, या फिर उसे सेक्रीफाइस रेशियो बोल दो, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए जितना भी पैसा लाया था। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। करते हैं टोटल 1 लाख। ठीक है, यहाँ पे 1,79,000, यहाँ पे 2 20 और 1 2,38,000। ठीक है, यही आएगा कितना 238, 179 और 1 लाख। सेम इधर 2,38,000, 1,79,000। ठीक है, और 1 लाख। ठीक है, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस कितना सेम सेम आ जाएगा 2,38,000, 1,79,000। ठीक है, यहाँ पे 1 लाख। ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, दो चीज़ बोली थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमने दोनों बना के दिखा दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है मधु और विधि। ठीक है, वो डिसाइड कर रहे हैं गायत्री को एडमिट करने के लिए। ठीक है, उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:3:5। गायत्री क्या ला रही है 4 लाख ला रही है अपनी कैपिटल के, और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कैश ला रही है। ठीक है, मतलब जितना भी उसका शेयर होगा। तो हमें फर्म की गुडविल गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग दी गिवन है, अंडर वैल्यूड है। ठीक है, मतलब कम है कितने से 26 से, तो हम उन्हें बढ़ा देंगे। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बनाया गया है 5% ऑफ डेप्टर्स का। ठीक है, और एक क्लेम आया है 6,000 का वर्कमैन कंपनसेशन का। यहाँ तक बात क्लियर। हमें बैलेंस शीट गिवन है। अब चलते हैं अपने अकाउंट्स की तरफ। सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, फॉर्मेट बना लेते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट देखते हैं क्या क्या है। हमारी पहली एडजस्टमेंट थी लैंड और बिल्डिंग अंडर वैल्यूड पाई गई है 26,000 से। ठीक है, थी कितने की लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख की। ठीक है, अंडर वैल्यूड पाई गई है, तो अब क्या कर देंगे, हम बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने से 26,000 से। ठीक, उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट में प्रोविज़न बनाया गया है किसके, डेप्टर्स के ऊपर। डेप्टर्स कितने के थे 3 लाख का, 3 लाख का 5% पे हमें क्या बनाया गया, वो बनाया गया है प्रोविज़न। ठीक है, तो कितना आएगा
क्या लिखेंगे सबसे पहले, टू प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट, ठीक है, कितना, 3 लाख का 5%, 15,000, ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में बोला है कि क्लेम आया है 6,000 का, किस पे, वर्कमैन कंपनसेशन पे। हमने कोई कंपनसेशन बनाया था, ठीक है, हमने कुछ भी क्या नहीं किया था, कोई कंपनसेशन नहीं बनाया था, या फिर वर्कमैन के लिए कोई भी हमने क्या नहीं किया था, वर्कमैन कंपनसेशन नहीं ऐड किया था। तो हम क्या करेंगे, ये अपने पास से देंगे, तो दे देंगे तो क्या होगा, लॉस होगा हमारा। तो क्या लिखेंगे, टू वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है, कितने, 6,000, ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। और कुछ गिवन है हमें क्वेश्चन में, और कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है, जो हमारा किस में आ सके, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ सके। टोटल करेंगे कितना, 26 इधर और 26 इधर, कितना बचा, 5,000 बचा, और ये क्या होगा, टू रिवैल्यूएशन गेन, ठीक है, ट्रांसफर टू, क्या नाम थे हमारे पार्टनर्स के, हमारे पार्टनर्स के नाम थे, एक का था मधु और विधि, ठीक है, तो कहाँ ट्रांसफर होंगे, मधु में, ठीक है, और दूसरा विधि, ठीक है। चलते हैं, हमारे पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो कितना है, इसमें लिखा नहीं है क्वेश्चन में, मिस प्रिंट हो गया, तो कितना है, 2:3 हमें पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो हाँ, एक चीज़ और है, हमें प्रोविज़न दिया हुआ है, ठीक है, हमें कितने का बनाना था, 5% बनाना था हमें डेप्टर्स का, कितना आया हमारा, 15,000 आया, लेकिन हमने जिसमें से प्रोविज़न 10,000 का ऑलरेडी बना रखा था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 15 में से पहले क्या माइनस कर देंगे, 10,000 माइनस कर देंगे, कितना, 10,000, ठीक है, तो बचा कितना, 5,000 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 5,000 नहीं आएगा, ठीक है। अब कितना आएगा, 15,000, कितना, 15,000 हमारा क्या आ गया, निकल के रिवैल्यूएशन गेन, ठीक है। और 15,000 को हम क्या करेंगे, बांट देंगे इनके रेशियो में, जो था 2:3, कितना आएगा, 6,000 और 9,000, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। ये है हमारा पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। चलते हैं अपने सेकेंड अकाउंट की तरफ, जो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कौन सा है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक, फॉर्मेट हमें पता है, पर्टिकुलर, ठीक है। क्या नाम है हमारे पार्टनर्स के, मधु, विधि, ठीक है, और गायत्री। क्या है, पर्टिकुलर्स मधु, विधि और गायत्री, ठीक है। ठीक है, पर्टिकुलर मधु, ठीक है, विधि और गायत्री, ये है हमारे सारे पार्टनर्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारा अकाउंट थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, हाँ, क्या लिखेंगे सबसे पहले, हमारा जो पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस था, तो क्या लिखेंगे, टू बाय बैलेंस बीडी। तो बाय बैलेंस बीडी था कितना, जो हमारे पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल थी वो थी, कहाँ पे गिवन है, तो गिवन ही नहीं है हमें, इस क्वेश्चन नहीं है। 5,20,000 और 3 लाख, कितनी, 520 और 3 लाख, ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे हम, उसके बाद हमें कुछ गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, हम लिखेंगे जो हमारी गुडविल लेके आया है, कौन, नया पार्टनर, ठीक है। तो नया पार्टनर कितनी गुडविल लाया है, अपने हिस्से के लिए लाया है, तो उसका हिस्सा कितना था,
5/10 कितना है 5/10, और गुडविल कितनी है फर्म की 3 लाख। तो हम उसकी अगर गुडविल निकाले गायत्री की तो कितनी होगी 3 लाख, कितनी 3 लाख इंटू 5/10, ठीक है। तो कितनी आ गई 1,50,000। क्या आ गई 1,50,000 हमारी किसकी गुडविल निकल के आ गई गायत्री की, ठीक है। नहीं 1,50,000 नहीं 15,000, कितनी 15,000 हमारी गुडविल निकल के आ गई किसकी गायत्री की। तो 15,000, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अब इस 15,000 को हम क्या करेंगे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन किस रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो अब हमें क्या भी कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो करते हैं। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला हमें पता है ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। तो कौन कौन है हमारे, ठीक है, और कितने कितने शेयर हैं। तो ओल्ड है मधु और विधि, जो इनका शेयर कितना है 2:3, ठीक है। तो कौन कौन मधु विधि और गायत्री, ठीक है। तो 2/5 3/5 माइनस माइनस कितना नया रेशियो कितना था 2:3:5, ठीक है। कितना है 2:3:5 हमें न्यू रेशियो गिवन है। तो कितना हो गया 2/10 और यहाँ पे 3/10, ठीक है। यहाँ पे हमें पता ही है कितना है उसका 5/10 हमारा न्यू शेयर पार्टनर का है ही, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। निकालते हैं एलसीएम कितना आएगा 10, तो 4 - 2, तो 2/10 यहाँ पे 15 माइनस 9 माइनस ठीक है। एलसीएम कितना है हमारा 10, 2 3 6 माइनस 3, तो कितना आ गया 3/10, ठीक है। तो जो हमें सैक्रिफाइस होगा वो तो हमारे किसको होगा दोनों पार्टनर्स को ही होगा, किसको ओल्ड वाले पार्टनर्स को, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर। तो जो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो कितना है 2:3, ठीक। मतलब जो हमारा ओल्ड था वही सैक्रिफाइस है, लेकिन ये हर केस में नहीं होता, ठीक है। जब भी हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन हो हमें ज़रूर होता है कि हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालें, ठीक है। ज़रूरी होता है हमारे लिए कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करें उस केस में, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर। चलते हैं आगे की तरफ। तो हमने गुडविल भी निकाल ली कि गुडविल में हिस्सा कितना होगा हमारे पार्टनर का 15,000 को अगर 2:3 में बांटेंगे तो कितना आएगा, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। कितना आएगा 6,000 और 9,000, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर। हमारा रिवैल्यूएशन कर गेन भी बाय रिवैल्यूएशन गेन, वो भी कितना था 6,000 और 9,000, ठीक है। इतना ही था। उसके बाद बाय बैंक, बाय बैंक किसके लिए जो हमारी कैपिटल लेके आ रहा है कौन गायत्री, ठीक है। नया पार्टनर जो हमारे बिजनेस के लिए कैपिटल लेके आ रहा है उसकी कितनी होगी, तो गायत्री ने कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट करी है 4 लाख रुपीज़, कितनी 4 लाख रुपीज़। तो बाय बैंक 4 लाख, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। और कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन है नहीं, तो बैंक कितना आ गया 4 लाख रुपीज़ आ गया। अब और कुछ गिवन है हमें क्वेश्चन में, देखते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है जनरल रिजर्व, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जितने भी रिजर्व होते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस प्रॉफिट वगैरह हम सबको क्या कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो हम कितने में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 30,000 को इनके प्रॉफिट में, मतलब जो इनका पुराना शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। तो कितना आएगा 30,000 है, ठीक है। तो 30,000 को 2:1 में करेंगे तो पहले तो क्या लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, ठीक है। अगर हम जनरल रिजर्व को किस में बांटेंगे 30,000 है, 30 को किस में बांटेंगे 2/3 में, तो कितना आएगा तो 30,000 इंटू 2/5, तो कितना आ गया 6,000 इंटू 2 12,000 और 18,000, कितना आ गया 12,000 और 18,000 हमारा क्या निकल के आ गया जो हमारा जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होना है हमारे पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अब चलते हैं आगे। इसके अलावा और कुछ गिवन है हमें क्वेश्चन में नहीं, तो अब क्या कर देंगे टोटल कर देंगे हमारा। तो टोटल कितना होगा यहाँ तो 4 लाख ही होगा, ठीक है। यहाँ पे
3 3 और 18, 3,18,000 और 9, तो कितना होगा 3,36,000। ठीक है, 3,36,000 और यहाँ पे 520 और ये कितना हो गया 24। ठीक है, तो कितना होगा 5,44,000। कितना 5,44,000 यही आएगा। 6 6 12, 12 बाद 24, 24 में हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5,44,000। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है या और कुछ भी अभी मिसिंग है हमें क्वेश्चन में? रिवैल्यूएशन गेन प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी ला रहा था हमारा पार्टनर? प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए जो हमारा पार्टनर पैसे ला रहा था वो कितने थे? एक बार देख लेते हैं, मुझे कुछ गलती लग रही है क्वेश्चन में। जो हमारे पार्टनर का शेयर है वो 1.5 लाख ही होगा। कितना होगा 1.5 लाख ही होगा शायद। 1070। ठीक है, कितना बचा? ऐसे लाख इतना रहा है हमारा जो गुडविल का पैसा। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 3 लाख। ठीक है, और 3 लाख में से हम उसके शेयर की करेंगे तो कितना 5/10, तो 5/10 हाँ कितना होगा 1,50,000 ही होगा। कितना होगा 1,50,000। ठीक है, तो 1,50,000 को बांटेंगे, ठीक है, किसमें बाय प्रीमियम फॉर गुडविल में, तो कितना आ जाएगा 60 और 90। कितना आएगा 60 और 90। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो कितना आ गया हमारा टोटल 5,98,000 ये। ठीक है, यहाँ पे भी बढ़ जाएगा, कितना आएगा पहले कितना आएगा 3,36,000, अब कितना होगा 4,17,000। कितना 4,17,000। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। और ये 4 लाख। अब कर लेते हैं अपने अकाउंट को बंद। ठीक है, तो कितना 4 लाख। ठीक है, यहाँ पे 4,17,000, यहाँ पे 5,98,000। ठीक है, आया बात समझ में? ठीक है, जो हमारा गुडविल का हिस्सा होगा वो कितना होगा 1,50,000 होगा। ठीक है, 15,000 नहीं होगा। ठीक, कितना होगा 1,50,000। मैंने परसेंटेज कैलकुलेट कर दी थी, लेकिन क्या करना है हमें तो शेयर निकालना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1,50,000। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2 बैलेंस CD। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस 5,98,000 ये। ठीक है, 4,17,000 ये और 4 लाख ये। ठीक है, बस बात क्लियर। ये थे हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट किसी को समझ में ना आया हो, ठीक है, तो इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है। ठीक है, मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई है, वो जाके देख लीजिए। ठीक है, सारे उसमें मैंने रिजर्व समझाए हैं, कौन से रिजर्व का कैसे ट्रीटमेंट होता है, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस होते हैं उनका कैसे ट्रीटमेंट होता है, वो सब मैंने उस वीडियो में समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा एडमिशन यहाँ पे ही खत्म होता है। ज़्यादातर इसमें मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने ही आते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए और बैलेंस शीट बनाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को SDA क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।